नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज शाम की महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही हैं, जान लेते हैं सारी अपडेट इस वीडियो में। एक एक करके सारी अपडेट इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड रिमेनिंग स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। ठीक है, उसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति आ चुकी है, दिखाती हैं आपको उसकी पूरी। दोस्तों ये ऑफिशियल विज्ञप्ति है 2 जुलाई 2020 की। हो सकता है आपने देखा भी हो, आप लोगों को मिल गई भी हो सूचना, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए अपडेट है। 2 जुलाई की 2020 की लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट है कि आप लोग जानते होंगे एलटी ग्रेड में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फर्स्ट फेज़ का हो चुका है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुँचे थे, उपस्थित नहीं हुए थे। तो जो एब्सेंट अभ्यर्थी थे उनके लिए दोबारा मौका यहाँ पर दिया गया है। तो दोबारा जो अभ्यर्थी मतलब जो अभी तक नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है उनके लिए शेड्यूल जारी किया गया है, और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल दिया गया है। ये अंग्रेजी महिला, अंग्रेजी पुरुष, इनका 11 बजे से 1 बजे के बीच में होगा, 13 जुलाई 2020 को। और 13 जुलाई को ही 2:30 से 5 बजे के बीच में होगा जीव विज्ञान महिला, जीव विज्ञान पुरुष का। इस तरीके से यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है सभी का, जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं। ठीक है, 16 जुलाई तक ये पूरा शेड्यूल चलेगा। तो जो अभ्यर्थी छूटे हैं, जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, उनके लिए सूचना है। तो आप लोग अपना निर्धारित समय के में पहुँच करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को क्या क्या ले जाना है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है कि हाई स्कूल के अंक पत्र का एवं प्रमाण पत्र की मूल कॉपी भी, फोटोकॉपी भी, इंटर का मूल ओरिजिनल और फोटोकॉपी। ठीक है, ग्रेजुएशन के सभी ईयर की, यानी 3-4 जो साल आपका रहा हो सभी ईयर की आपको ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। इसके अलावा आरक्षण के प्रमाण पत्र जैसे जाति वगैरह है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये भी सक्षम अधिकारी से लेकर के जाना होगा। अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो महिला अभ्यर्थियों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो पिता की तरफ का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप पहले से कहीं जॉब में हैं तो आपको इसके लिए एनओसी ले जाना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज़ की नई फ़ोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आप लोग वेबसाइट से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपना रोल नंबर डाल करके उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3 जुलाई 2020 से अभ्यर्थी हैं जो हैं वो अपना आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना पत्र, ये सभी अन्य अभिलेख वेबसाइट से डाउनलोड कर सकती हैं। इसमें फ़ोटो वगैरह चिपका करके फिर आपको भर करके इसको पहुंचना है जिस दिन आपका ये होगा कार्यक्रम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जिनके नाम वगैरह में कुछ गलतियां हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाई स्कूल, इंटर, स्नातक शिक्षा शास्त्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में कोई नाम में भिन्नता है तो शपथ पत्र, नोटरी प्रमाण पत्र बनवा करके जरूर ले जाएं। ये बात है लोक सेवा आयोग की। अब बात कर लेते हैं हम उसकी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और मार्कशीट का इस समय सत्यापन कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं, लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती त्रुटि सुधार के लिए मिलेगा एक और मौका। आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से लास्ट डेट दी गई थी। लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है, लेकिन दोस्तों आज प्रतियोगी मोर्चा के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी, वो गए और वहाँ पर जो अपर शिक्षा निदेशक हैं माध्यमिक की अंजना गोयल, उनको ज्ञापन सौंपा और उनसे वार्ता करी कि 15 दिन का जो समय दिया गया था अभ्यर्थियों के लिए कम पड़ रहा है, इसलिए समय थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो अपर शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया कि अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात कर लेते हैं अगर कॉलेज आवंटन की, क्योंकि ये छात्र ये भी कह रहे थे कि जिनका सत्यापन कार्यक्रम चल रहा है, सत्यापन के साथ साथ कॉलेज चॉइस की एवं कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया जाए। इस पर जो अपर शिक्षा निदेशक हैं माध्यमिक की अंजना गोयल, उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल अभी ये सब काम शुरू नहीं हो पाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विद्यालय का विकल्प चुने जाने की मांग, विद्यालय चुना जाएगा। अभी जो इस पर सहमति थी वो नहीं बन पाई है। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी हैं
इंतज़ार कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो उनके लिए बता दें कि जो आप लोगों की काउंसलिंग है, काउंसलिंग का मतलब कॉलेज चॉइस है, ये आप लोगों की सत्यापन प्रक्रिया के बाद शुरू होगी। सत्यापन प्रक्रिया में टाइम लगेगा दोस्तों, कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लग जाएगा आराम से। इसलिए छात्र चाहते हैं कि सत्यापन के साथ साथ कॉलेज चॉइस का भी विकल्प दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक सहमति नहीं बनी है। काउंसलिंग प्रक्रिया जो होगी आपकी, यानी कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया होगी, वो सत्यापन के बाद ही शुरू की जाएगी, ऐसी आज अपडेट मिल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। तो दोस्तों बैंकों में काफ़ी अच्छी भर्तियां आई हुई हैं। अगर आपके भाई बहन या कोई भी है बैंक की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बम्पर भर्तियां हैं। 9,600 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। ग्रामीण बैंकों में ये भर्तियां हो रही, 43 बैंकों में कुल मिलाकर के 9,600 वैकेंसियाँ निकली हैं। 21 जुलाई 2020 तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी ये है। क्लर्क, पीओ 1, 2, 3 कई तरह के इसमें स्केल हैं, तो इसमें पोस्ट है, उसमें आप लोग आवेदन कर दीजिए। ठीक है, कौन कौन सी बैंकें हैं तो यहाँ पर इन बैंकों की लिस्ट आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत सारी ग्रामीण बैंक हैं, सभी बैंकों में भर्तियाँ हो रही। 1 जुलाई 2020 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं। 21 जुलाई तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, अभी इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है कि कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है वो 24/8 से 29/8 की तक करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं अगर इसमें एज की, तो 18 से 28 साल की जो एज है वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 है, ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 है, ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 वर्ष है। ठीक है, ग्रेजुएशन पास इसमें अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इस तरह से सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई। ज़्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से भी इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, और अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। वेतनमान भी यहाँ पर दिया गया, इसको आप लोग वेतनमान भी दे सकते हैं, अच्छा खासा वेतनमान मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं। फीस की बात कर लेते हैं। सामान्य ओबीसी के लिए 850 रुपये, SC ST के लिए अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये है। ठीक है, तो ये बात हो गई बैंक की। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में। दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, और ये फर्जीवाड़ा किया है जो ऑलरेडी चयनित शिक्षक हैं। 900 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। आप लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभी हाल ही में शिक्षकों के मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए आदेश जारी किए। तो उस आदेश में ये जांच में निकल के आया हुआ कि 1,427 शिक्षक जो हैं वो फर्जी तरीके से फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज पर के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। अब इनसे दिए गए वेतन की रिकवरी होगी। कुल मिलाकर के 900 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा घोटाला एक बार फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है बेसिक शिक्षा विभाग में। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। तो दोस्तों यूपी बोर्ड में जो इस साल 2020 के डिजिटल अंक पत्र प्रमाण पत्र हैं वो बंटने शुरू हो गए हैं। अगर आपने भी हाई स्कूल और इंटर का एग्ज़ाम दिया हुआ तो अपने कॉलेज से ये डिजिटल अंक पत्र और प्रमाण पत्र ले सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें ये जो डिजिटल अंक पत्र और प्रमाण पत्र ये आप लोग अपने मन से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके डाउनलोड करके साइन करके आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर वही अपडेट दिया गया है कि ये जो प्रमाण पत्र हैं वेबसाइट में अपलोड कर दिए गए। 1 जुलाई से बंटने भी शुरू हो गए हैं और आज कई जगह इनको वितरित भी किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।